वंदे पुरुषोत्तम। चलिए आज हम लोग कुछ ठाकुर जी की बातों की चर्चा याजन के रूप में करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। अच्छी बात है, हम सभी ठाकुर के भक्त हैं। इस बात को सुनकर जो सबको बचाने की बात आ रही है कि सबको बचाने में हम लोग लग जाएं, कि ठाकुर जी ने कहा है, तो सब में कौन कौन आते हैं? हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, जीव जगत, पेड़ पौधा, यानी ये पूरा वातावरण, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड। पर हम सभी केवल ये जितनी बातें सोच रहे हैं ये दूर में हैं, लेकिन पहले हम देखना है हमें कि पास में हम नहीं देख रहे हैं, केवल दूर में देख रहे हैं। कि सबको बचाना यानी केवल दूर में नहीं, तो क्यों ना हम पहले पास से शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, बिल्कुल सत्य है। और यह भी बात है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। धर्म की शुरुआत तो घर से करनी है। वैसे ही सोचने वाली बात है कि क्या हम बचाने वाली बात अपने घर में लागू करते हैं या पहले हम दूसरे के घर से ही शुरुआत करते हैं। इससे भी पहले एक बात है, अपने घर से भी पहले की एक बात है कि और उसके पास में कौन रहता है। यहां पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग पास हैं या दूर हैं, तो सबसे पास तो हम स्वयं हैं, यानी ये मेरा शरीर है। तो हम क्या हैं? हम तो आत्मा है ना। तभी तो हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा दिल, हमारा आँख, हमारा कान, हमारा मुंह इत्यादि। तब तो सोचने वाली बात है कि ठाकुर जी ने बोला है कि सबको बचाना, अपने बचना। तो सबसे पहले जो सबसे पास है वो है मेरा शरीर। तो पहले हम अपने शरीर को बचाएं। तो मैं तो कहूँगा कि चैरिटी बिगेन्स एट सेल्फ, यानी अपने हृदय, अपना लीवर, अपना किडनी, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना आँख, अपना कान, अपना नाक, अपना पैर, अपना हाथ, इनको पहले बचाना होगा। लेकिन एक बात और आती है, ये तो नज़दीक ही है, और इससे भी नज़दीक एक और चीज़ है, पहले उसे बचाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि परिवार से पहले शरीर आया, तो शरीर से पहले क्या होगा? मैं बताता हूँ। शरीर से पहले जिसे बचाना है वो है हमारी आत्मा। तो सबसे पहले हमें बचाना है अपनी आत्मा को। तो किसी को भी बचाने के लिए उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको सेवा देनी पड़ती है, क्योंकि वो भूखा और प्यासा है। जब ठाकुर जी के आश्रम में भी कोई भक्त आता था, तो जैसे ही आता था तो श्री ठाकुर जी उससे सबसे पहले पूछते थे कि कुछ खाए हो कि नहीं, तो उसे पहले खिलाते थे। इसका मतलब है कि ठाकुर जी स्वयं पहले आत्मा को बचाने की बात बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी आत्मा का खाना क्या है? पहले हमारी आत्मा भी तो भूखी है, पहले उसको खिलाना है। जी हाँ, आत्मा का खाना है गुरु प्रदत्त बीज मंत्र नाम। इसे सर्वप्रथम खिलाना है, जिससे आत्मा बचेगी। फिर शरीर को ऐसा खाना देना होगा कि वो भी बचे, सात्विक भोजन। शरीर को फिर कसरत, योग यानी कर्म भी कराना पड़ेगा ताकि वो एक्टिव रहे। तब आता है अपना परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, माँ पिता, भाई बंधु इत्यादि। और ठाकुर जी ने पुण्य पोथी ग्रंथ में जब ठाकुर जी को भाव समाधि लगी थी, तब ठाकुर जी बोले भी कि मनुष्य एक
चिड़िया एक पक्षी को पोसता है तो उसको खांचे में बंद कर देता है और उसको दाना खिलाता है। लेकिन यदि वो दाना न खिलाए तो वो मुर्गा मान लीजिए है, तो वो खांचे में बंद रहेगा। जब उसको भूख लगेगी तो वो खांचा के ऊपर अपने मुंह से वार करेगा तो खांचा को खा जाएगा, एक दिन खांचा टूट जाएगा। वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं वो मुर्गा कौन, वो पक्षी कौन है? वो पक्षी हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है और ये शरीर ही हमारा जो है वो खांचा है। तो हम आत्मा को यदि भोजन नहीं देंगे तो ये आत्मा हमारी शरीर को खा जाएगी। तभी देखते हैं कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी दिल में दर्द। ये दर्द होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक आत्मा भूखी रहेगी तो वो हमारे शरीर रूपी खांचे पर वार करती रहेगी। इसलिए आत्मा को भोजन देना होगा। आत्मा का भोजन है ठाकुर प्रदत्त बीज मंत्र नाम। उस नाम को अनवरत करना पड़ेगा ताकि हमारी आत्मा खाना खाती रहे, और जब वो नाम खाती रहेगी तो ये शरीर स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु, चिरंजीव रहेगा और हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी आत्मा को बचाना है, फिर सब कुछ बच जाएगा। और ठाकुर जी का ये जो बात है, जो वाणी है कि सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना, चरितार्थ हो जाएगी। जय गुरु।